नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1। एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है। ए परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है। बी एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। हल यहाँ आर बराबर 100 ओम, वी आर एम एक्स बराबर 220 वोल्ट, एफ बराबर 50 एच जेड, ए आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटा आर बराबर 220 वोल्ट बटा 100 ओम बराबर 2.2 एम्पियर। बी प्रतिरोधक में पूरे एक चक्र में वह औसत शक्ति P बराबर वी आर एम एक्स गुड़े आई आर एम एस बराबर 220 वोल्ट गुड़े 2.2 एम्पियर बराबर 484 वाट। प्रश्न नंबर 2। एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है। आर एम एस वोल्टता कितनी है। बी एसी परिपथ में धारा का आर एम एस मान 10 एम्पियर है। शिखर धारा कितनी है। हल ए यहाँ वी नॉट बराबर 300 वोल्ट, वी आर एम एक्स बराबर वी नॉट बटा अंडर रूट 2 बराबर 300 वोल्ट बटा अंडर रूट 2 बराबर 150 अंडर रूट 2 वोल्ट बराबर 150 गुड़े 1.414 वोल्ट बराबर 212.1 वोल्ट। बी यहाँ आई आर एम एक्स बराबर 10 एम्पियर। आई नॉट बराबर आई आर एम एस गुड़े अंडर रूट 2 बराबर 10 अंडर रूट 2 एम्पियर बराबर 10 गुड़े 1.414 एम्पियर बराबर 14.14 एम्पियर। प्रश्न नंबर 3। एक 44 एमएच को प्रेरित 220 वोल्ट 50 एचजेड आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आर एमएस मान को ज्ञात कीजिए। हल यहाँ यल बराबर 44 एमएच बराबर 44 गुणे 10⁻³ एच, वी आर एम एस बराबर 220 वोल्ट, यह बराबर 50 एच जेड। प्रेरक का प्रेरकीय प्रतिघात यक्स यल बराबर 2 पाई बटा यल बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे 50 गुणे 44 गुणे 10⁻³ ओम बराबर 13.816 ओम। धारा का आर एम एस मान कोष्टक में आई आर एम एस कोष्टक क्लूस बराबर वी आर एम एस बटा एक्स एल बराबर कोष्टक में 220 बटा 13.816 कोष्टक क्लूस वोल्ट बटा ओम बराबर 15.92 एम्पियर। प्रश्न नंबर 4। एक 60 म्यू एफ का संधारित्र 110 वोल्ट 60 एच जेड ए सी आपूर्ति को जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आर एम एस मान को ज्ञात कीजिए। हल दिया है सी बराबर 60 म्यू एफ बराबर 60 गुणे 10⁻⁻6 एफ, वी आर एम एस बराबर 110 वी, एफ बराबर 60 हर्ट्ज। धारितीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 बटा डब्ल्यू सी बराबर 1 बटा 2 पाई एफ सी। धारा आर एम एस मान आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटा एक्स सी बराबर 2 पाई एफ सी वी आर एम एस बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे 60 गुणे कोष्टक में 60 गुणे 10⁻⁻6 कोष्टक क्लूस गुणे 110 एम्पियर बराबर 2.49 ए। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 3 व 4 में एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है। अपने उत्तर का विवरण दीजिए। हल प्रश्न नंबर 3 व 4 दोनों में पूरे चक्र में नेट शून्य शक्ति व्यय होती है। विवरण शुद्ध प्रेरित तथा शुद्ध धारिता दोनों में धारा तथा विभवांतर के बीच 90 डिग्री का कालांतर होता है। शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर 0। प्रत्येक में नेट शक्ति व पी बराबर वी आर एम एस एक्स आई आर एम एस गुणे कॉस फाई बराबर 0। प्रश्न नंबर 6। एक यल सी आर परिपथ की जिसमें यल बराबर 2.0 एच, सी बराबर 32 म्यू एफ तथा आर बराबर 10 ओम अनुनाद आवृत्ति डब्ल्यू आर परिकलित कीजिए। इस परिपथ के लिए क्यू का क्या मान है। हल दिया है यल बराबर 2.0 हेनरी,
सी बराबर 32 गुणे 10 से घातीय माइनस 6 फैराडे, आर बराबर 10 ओम। अनुनादी आवृत्ति डब्ल्यू आर बराबर क्वेश्चन मार्क क्यू गुणांक बराबर क्वेश्चन मार्क। अनुनादी आवृत्ति डब्ल्यू आर बराबर 1/√यल सी बराबर 1/√2.0 गुणे 32 गुणे 10 से घातीय माइनस 6 बराबर 3 के घातीय माइनस 3 10 से घातीय 3/8 बराबर 125 रेडियन बटा सेकेंड। परिपथ का क्यू गुणक बराबर 1/r, √यल/c बराबर 1/10, √2/32 गुणे 10 से घातीय 6 बराबर 25। प्रश्न नंबर 7, 30 म्यू का एक आवेशित संधारित्र 27 mH के प्रेरित से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है? हल दिया है सी बराबर 30 म्यू बराबर 30 गुणे 10 से घातीय माइनस 6, एफ यल बराबर 27 mH बराबर 27 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 H। प्रारंभिक आवेश क्यू नॉट बराबर 6 mc बराबर 6 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 C। हल दिया है सी बराबर 30 म्यू एफ बराबर 30 गुणे 10 से घातीय माइनस 6, एफ यल बराबर 27 mH बराबर 27 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 H। प्रारंभिक आवेश क्यू नॉट बराबर 6 mc बराबर 6 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 C। मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति डब्ल्यू बराबर 1/√यल/c बराबर 1/√27 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 गुणे 30 गुणे 10 से घातीय माइनस 6 बराबर 10 से घातीय 4/9 बराबर 1.1 गुणे 10 से घातीय 3 रेड एस इनवर्स। प्रश्न नंबर 8, कल्पना कीजिए कि प्रश्न 7 में संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश 6 mc है। प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होती है? बाद में कुल ऊर्जा कितनी होगी? हल दिया है सी बराबर 30 गुणे 10 से घातीय माइनस 6, एफ क्यू नॉट बराबर 6 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 C। प्रारंभ में परिपथ में संचित ऊर्जा ई बराबर संधारित्र की ऊर्जा प्लस प्रेरित की ऊर्जा बराबर 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बटा सी प्लस 1/2 यल आई स्क्वायर यल नॉट स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 6 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 गुणे 6 गुणे 10 से घातीय माइनस 3 बटा 30 गुणे 10 से घातीय माइनस 6 बराबर 0.6 जूल। आई नॉट बराबर 0। परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तथा शुद्ध धारिता तथा शुद्ध प्रेरक में ऊर्जा हानि नहीं होती है, अतः बाद में परिपथ में कुल 0.6 जूल ऊर्जा ही बनी रहेगी। प्रश्न नंबर 9, एक श्रेणीबद्ध यल सी आर परिपथ को जिसमें आर बराबर 20 ओम, यल बराबर 1.5 एच तथा सी बराबर 35 ओम एफ एक परिवर्तित आवृत्ति की 200 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी? हल जब आपूर्ति की आवृत्ति बराबर परिपथ की मूल आवृत्ति तो परिपथ कोष्ठक में यल सी आर अनुनादी परिपथ होगा जिसकी प्रतिबाधा Z बराबर ओमीय प्रतिरोध R बराबर 20 ओम, अतः शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R बटा Z बराबर 20 ओम बटा 20 ओम बराबर 1। कोष्ठक में IRMS बराबर VRMS बटा Z कोष्ठक क्लोज। अतः परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति P बराबर VRMS गुणे IRMS गुणे cos फाई अथवा P बराबर VRMS गुणे कोष्ठक में VRMS बटा Z कोष्ठक क्लोज cos फाई बराबर कोष्ठक VRMS कोष्ठक क्लोज का होल स्क्वायर बटा Z कोष्ठक क्लोज cos फाई। अतः P बराबर कोष्ठक में 200 वोल्ट का होल स्क्वायर बटा 20 ओम कोष्ठक क्लोज गुणे 1 बराबर 2000 वाट बराबर 2 किलोवाट। प्रश्न नंबर 10, एक रेडियो को MW प्रसारण बैंड के एक खंड के आवृत्ति परास के एक और से दूसरी ओर 800 kHz से 1200 kHz तक समवर्ती किया जा सकता है यदि इसके यलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरक तो 200 μH हो तो उसके परिवर्तित संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए? संकेत समवर्तित करने के लिए मूल आवृत्ति अर्थात यलसी परिपथ के मुक्त दोलनों की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति के समान होनी चाहिए। हल दिया है F1 बराबर 800 kHz बराबर 800 गुणे 10 से घातीय 3 HZ, F2 बराबर 1200 kHz बराबर 1200 गुणे 10 से घातीय 3 HZ, यल बराबर 200 μH बराबर 200 गुणे 10 से घातीय माइनस 6 H। समवर्तित
करने के लिए परिपथ के दोलनों की मूल आवृत्ति कोष्टक में बराबर 1/2 पाई अंडर रूड यल सी कोष्टक क्लोज रेडियो तरंग की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। यह बराबर 1/2 पाई अंडर रूड यल सी बराबर सी बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर यल। यह बराबर F1 बराबर 800 गुणे 10⁻³ एच जेड के लिए C1 1/4 गुणे कोष्टक में 3.14 का होल स्क्वायर गुणे 800 गुणे 10⁻³ का होल स्क्वायर गुणे 200 गुणे 10⁻6 बराबर 197.8 गुणे 10⁻12 यह बराबर 198 PF। यह बराबर F2 बराबर 120 गुणे 10⁻³ एच जेड के लिए C2 बराबर 1/4 गुणे कोष्टक में 3.14 का होल स्क्वायर गुणे 1200 गुणे 10⁻³ गुणे 200 गुणे 10⁻6 कोष्टक क्लोज बराबर 88 गुणे 10⁻12 यह बराबर 88 PF। अर्थात परिवर्तित संधारित्र की धारिता प्रास 88 PF से 198 PF होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 चित्र 7.1 में एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखलाया गया है जिसे परिवर्तित आकृति के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। यल बराबर 5.0 एच सी बराबर 800 म्यू एफ आर बराबर 40 म्यू। चित्र 7.1 आप देख लीजिए। अब साइलेंट CRL चित्र आप देख लीजिए। चित्र आप देख लीजिए। ए स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ के अनुनाद उत्पन्न करे। बी परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। सी परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवांतर विभवपात के RMS मानों को निकालिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवपात शून्य है। हल यहाँ यल बराबर 5.0 एच सी बराबर 80 गुणे 10⁻6 एफ आर बराबर 40 ओम VRMS बराबर 230 वोल्ट। ए अनुनाद पर स्रोत की कोणीय आवृत्ति W बराबर W0 बराबर 1/√. LC बराबर 1/√. कोष्टक में 5.0 गुणे 80 गुणे 10⁻6 कोष्टक क्लोज बराबर 50 रेडियन सेकेंड बराबर 50 सेकेंड इनवर्स। बी LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के अनुनाद पर प्रतिबाधा Z बराबर R बराबर 40 ओम। Z बराबर √R² प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर तथा XL बराबर SC कोष्टक क्लोज। धारा का आयाम I0 बराबर V0 बटा Z बराबर V माइनस RMS बटा Z अंडर रूट बटा Z बराबर कोष्टक में 230 बटा √230 बटा 40 कोष्टक क्लोज एम्पियर बराबर कोष्टक में 2.30 गुणे 1.414 कोष्टक क्लोज बटा 40 कोष्टक क्लोज। ए बराबर 8.1 एम्पियर। सी अनुनाद पर प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर WL बराबर कोष्टक में 50 गुणे 5.0 कोष्टक क्लोज ओम बराबर 250 ओम तथा धारितीय प्रतिघात XC बराबर प्रेरकीय प्रतिघात बराबर 250 ओम। धारा का RMS मान अर्थात IRMS बराबर VRMS बटा Z बराबर 230 वोल्ट बटा 40 ओम बराबर कोष्टक में 23/4 कोष्टक क्लोज। ए आर की सिरों पर विभवांतर VR बराबर IRMS R बराबर कोष्टक में 23/4 कोष्टक क्लोज गुणे 40 वोल्ट बराबर 230 वोल्ट। सी के सिरों पर विभवांतर VC बराबर IRMS XC बराबर कोष्टक में 23/4 गुणे 250 कोष्टक क्लोज वोल्ट बराबर 37.5 वोल्ट। यल के सिरों पर विभवांतर VL बराबर IRMS XL बराबर कोष्टक में 23/4 गुणे 250 कोष्टक क्लोज वोल्ट बराबर 37.5 वोल्ट। अनुनाद पर LC संयोग के बीच विभवांतर VLC बराबर VL माइनस VC बराबर 0। प्रश्न नंबर 12 किसी LC परिपथ में 20 mH का एक प्रेरक तथा 50 μF का एक संधारित्र है जिस पर प्रारंभिक आवेश 10 MC है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। मान लीजिए कि वह क्षण जिस पर परिपथ बंद किया जाता है T बराबर 0 है। ए प्रारंभ में कुल
कितनी ऊर्जा संचित है? क्या यह एलसी दोलनों की अवधि में संरक्षित है? बी, परिपथ की मूल आवृत्ति क्या है? सी, किस समय पर संचरित ऊर्जा? नंबर 1, पूरी तरह से विद्युत है अर्थात वह संधारित्र में संचित है। नंबर 2, पूरी तरह से चुंबकीय है अर्थात प्रेरक में संचित है। डी, किन समयों पर संपूर्ण ऊर्जा प्रेरक एवं संधारित्र के मध्य समान रूप से विभाजित है। ई, यदि एक प्रतिरोधक को परिपथ में लगाया जाए तो किसी ऊर्जा अनंत ऊष्मा के रूप में क्षयित होगी। हल दिया है यल बराबर 20 गुणे 10 से घाते माइनस 3 एच, सी बराबर 50 गुणे 10 से घाते माइनस 6 एफ, क्यू नॉट बराबर 10 गुणे 10 से घाते माइनस 3 सी। ए, प्रारंभ में कुल संचित ऊर्जा ई बराबर 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बटा सी प्लस 1/2 यल आई नॉट स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे कोष्टक में 10 गुणे 10 से घाते माइनस 3 का होल स्क्वायर बटा 50 गुणे 10 से घाते माइनस 6 बराबर 1.0 जूल। आई नॉट बराबर 0। परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध नहीं लगाया अतः परिपथ की कुल ऊर्जा संरक्षित है। बी, परिपथ की मूल आवृत्ति डब्ल्यू आर बराबर 1/√एल सी बराबर 1/√20 गुणे 10 से घाते माइनस 3 गुणे 50 गुणे 10 से घाते माइनस 6 बराबर 1000 रेड एस इनवर्स। वी बराबर WR/2 पाई बराबर 1000/2 गुणे 3.14 बराबर 159 एच जेड। सी, संधारित्र के निरावेशन समीकरण Q बराबर Q नॉट कॉस डब्ल्यू से आवेश Q महत्तम अर्थात Q मैक्स बराबर प्लस माइनस Q नॉट होगा, जबकि T बराबर 0, T/2, T 3T/2 डॉट 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 आदि कॉस WT बराबर प्लस माइनस 1। इन छड़ों पर धारा I शून्य होगी। इसके विपरीत आवेश Q शून्य होगा यदि कॉस WT बराबर 0, W बराबर T/4, 3T/4, 5T/4 डॉट 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 इन छड़ों पर धारा I महत्तम होगी। अतः एक श्रेणी T बराबर 0, T/2, T3/2 डॉट 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 आदि पर कुल ऊर्जा विद्युतीय होगी अर्थात संधारित्र में संचित होगी। नंबर 2, छड़ों T बराबर T/4, 3T/4, 5T/4 डॉट 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 आदि पर कुल ऊर्जा चुंबकीय होगी अर्थात प्रेरक में संचित होगी, जहां T बराबर 1/V बराबर 1/59 बराबर 0.0063 यस। डी, प्रारंभ में परिपथ की कुल ऊर्जा E बराबर Q नॉट स्क्वायर बटा 2C। यदि किसी समय T पर संधारित्र पर आवेश Q है तथा कुल ऊर्जा संधारित्र व प्रेरक में आधी आधी बटी है, तब इस क्षण संधारित्र की ऊर्जा बराबर 1/2 E 1/2 1 Q स्क्वायर बटा 2C बराबर 1/2 कोष्टक में Q नॉट स्क्वायर बटा 2C कोष्टक क्लोज। Q स्क्वायर बराबर 1/2 Q नॉट स्क्वायर Q नॉट कॉस WT स्क्वायर बराबर 1/2 Q नॉट स्क्वायर कॉस W बराबर 1/2 बराबर कॉस पाई/4 या WT बराबर पाई/4 2 पाई/T, T बराबर पाई/4, T बराबर T/8। अतः व्यापक रूप में T बराबर T/8, 3T/8, 5T/8, 7T/8 डॉट 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 आदि समयों पर कुल ऊर्जा संधारित्र व प्रेरक में बराबर बराबर बटी होगी। ई, यदि परिपथ में प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे परिपथ की संपूर्ण ऊर्जा प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाएगी। प्रश्न नंबर 13, एक कुंडली को जिसका प्रेरण 0.50 एच तथा प्रतिरोध 100 ओम है, 240 वी व 50 एच/जेड की एक आपूर्ति से जोड़ा गया है। ए, कुंडली में अधिकतम धारा कितनी है? वी, वोल्टेज शीर्ष व धारा शीर्ष के बीच समय पश्चात कितनी है? हल, यहाँ यल बराबर 0.50 एच, आर बराबर 100 ओम, वी आर एम एस बराबर 240 वोल्ट, यह बराबर 50 एच/जेड। ए, वोल्टता का अधिकतम मान वी नोट बराबर वी आर एम एक्स गुणे √2 बराबर 240 √2 वोल्ट। परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे 50 गुणे 0.50 ओम बराबर 157 ओम। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर √R² प्लस
एक्स स्क्वायर यल बराबर कोष्टक में √100 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में 157 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज ओम बराबर 186 ओम। अधिकतम धारा आई नॉट बराबर वी नॉट बटा जेड बराबर कोष्टक में 240 √2 बटा 186 कोष्टक क्लोज एम्पियर बराबर 1.82 एम्पियर। बी धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर फाई हो तो कला पश्चात फाई बराबर 10 इनवर्स कोष्टक में एक्स यल बटा आर कोष्टक क्लोज बराबर 10 इनवर्स कोष्टक में 157 बटा 10 कोष्टक क्लोज बराबर 10 इनवर्स कोष्टक में 1.57 कोष्टक क्लोज बराबर 57.5 डिग्री बराबर कोष्टक में 57.5 डिग्री बटा 180 डिग्री कोष्टक क्लोज पाई रेडियन। समय पश्चात डेल्टा टी बराबर कोष्टक में टी बटा 2 पाई कोष्टक क्लोज फाई फाई बराबर कोष्टक में 2 फाई बटा टी कोष्टक क्लोज गुणे डेल्टा टी कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 1 बटा यब बटा 2 पाई कोष्टक क्लोज फाई बराबर फाई बटा 2 पाई यब बराबर कोष्टक में 57.5 बटा 180 कोष्टक क्लोज फाई बटा 2 पाई गुणे 50 बराबर 3.2 गुणे 10 से घाते -3 सेकेंड बराबर 3.2 मिली सेकेंड। प्रश्न नंबर 14, यदि परिपथ को उच्च आवृत्ति की आपूर्ति कोष्टक में 240 वोल्ट 10 kHz से जोड़ा जाता है तो प्रश्न 13A तथा बी के उत्तर निकालिए। इसमें इस कथन की व्याख्या कीजिए कि अति उच्च आवृत्ति पर किसी परिपथ में प्रेरक लगभग खुले परिपथ के तुल्य होता है। स्थिर अवस्था के पश्चात किसी डीसी परिपथ में प्रेरक किस प्रकार का व्यवहार करता है। हल दिया है वी आर एम एक्स बराबर 240 वोल्ट वी बराबर 10 kHz बराबर 10,000 Hz यल बराबर 0.5 H आर बराबर 100 ओम। ए प्रेरक का प्रतिघात यक्स यल बराबर 2 पाई वी यल बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे 10,000 गुणे 0.5 बराबर 31,400 ओम। प्रतिबाधा जेड बराबर √r² प्लस एक्स यल स्क्वायर बराबर 31,400 ओम। आर लेस देन एक्स यल कोष्टक क्लोज। परिपथ में महत्व धारा आई नोट बराबर वी आर एम एस √2 बटा जेड बराबर 240 √2 बटा 31,400 बराबर 0.009 एम्पियर। बी tan फाई बराबर एक्स यल बटा आर बराबर 31,400 बटा 100 बराबर 314। फाई बराबर 10 इनवर्स कोष्टक में 3 बटा 4 कोष्टक क्लोज बराबर 89.8 डिग्री बराबर 90 डिग्री। समय पश्चात टी बराबर फाई बटा डब्ल्यू बराबर फाई बटा 2 पाई वी बराबर 90 डिग्री बटा 2 गुणे 180 डिग्री गुणे 1000 टी बराबर 2.5 गुणे 10 से घाते -5 यस। महत्तम धारा आई नॉट का मान अत्यंत कम है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अति उच्च आवृत्ति की धाराओं के लिए प्रेरक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है। दृष्ट धारा के लिए v बराबर 0 अतः दृष्ट धारा परिपथ में एक्स यल बराबर 2 पाई वी यल बराबर 0 अतः दृष्ट धारा परिपथ में प्रेरक साधारण चालक की भांति व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 15, 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक 100 म्यू एफ के संधारित्र को 110 वी 60 HZ की आपूर्ति से जोड़ा गया है। ए परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है। बी धारा शीर्ष व वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पश्चात कितनी है। हल दिया है आर बराबर 40 ओम सी बराबर 100 गुणे 10 से घाते -6 एफ वी आर एम एस बराबर 110 वोल्ट वी बराबर 60 HZ। ए धारितीय प्रतिघात यक्स सी बराबर 1 बटा 2 पाई वी सी बराबर 1 बटा 2 गुणे 3.14 गुणे 60 गुणे 100 गुणे 10 से घाते -6 बराबर 26.54 ओम। प्रतिबाधा जेड बराबर √ कोष्टक में r² प्लस x² सी कोष्टक क्लोज बराबर √ कोष्टक में 40 का होल स्क्वायर प्लस 26.54 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 48.0 ओम। परिपथ में महत्तम धारा आई नॉट बराबर वी नॉट बटा जेड बराबर वी आर एम एस √2 बटा जेड बराबर 110 √2 बटा 48.0 बराबर 3.24 ओम 24 एम्पियर। बी tan फाई बराबर माइनस सी बटा आर बराबर -26.54 बटा
40 बराबर -0.6631 माड ऑफ फाई बराबर 10 इनवर्स। कोष्टक में 0.6631 गुणे बराबर 33.5 डिग्री। समय पश्चात टी बराबर 5/w बराबर 5/2 पाई v। टी बराबर 33.5/2 गुणे 180 गुणे 60 बराबर 0.00155 एस बराबर 1.55 एम एस। प्रश्न नंबर 16, यदि परिपथ को 110 वोल्ट 12 के एच आपूर्ति से जोड़ा जाए तो प्रश्न 15 ए व बी का उत्तर निकालिए। इससे इस कथन की व्याख्या कीजिए कि अति उच्च आवृत्तियों पर एक संधारित्र चालक होता है। इसकी तुलना उस व्यवहार के से कीजिए जो किसी डीसी परिपथ में एक संधारित्र प्रदर्शित करता है। हल दिया है R बराबर 40 ओम, C बराबर 100 गुणे 10 से घाते -6, एफ वी आर एम एस बराबर 110 वी बराबर 12 गुणे 10 से घाते 3, एच जेड ए संधारित्र का प्रतिघात, यक्स सी बराबर 1/2 पाई वी सी बराबर 1 कोष्टक में 2 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे 12 गुणे 10 से घाते 3 गुणे 100 गुणे 10 से घाते -6 बराबर 0.133 ओम। जेड बराबर अंडर रूट कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी कोष्टक क्लोज बराबर अंडर रूट कोष्टक में 40 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में 0.133 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 40.0002 बराबर 40.0 ओम। महत्तम धारा आई नॉट बराबर वी आर एम एस अंडर रूट 2/जेड बराबर 110 अंडर रूट 2/40.0 बराबर 3.88 ए। बी टेन फाइव बराबर माइनस यक्सी बटा आर बराबर -0.133/40 बराबर -3.3 गुणे 10 से घाते -3। माड ऑफ फाई बराबर 10 इनवर्स कोष्टक में 0.0033 कोष्टक क्लोज बराबर 0.18 डिग्री। भाग ए के उत्तर से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अति उच्च आवृत्ति की धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात नगण्य होता है, अर्थात यह एक शुद्ध चालक की भांति व्यवहार करता है। स्थायी दृष्ट धारा हेतु V बराबर 0, अतः धारितीय प्रतिघात यक्सी बराबर 1/2 पाई वी सी बराबर अनंत इस दृष्टि धारा के लिए संधारित्र खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 17, स्रोत की आवृत्ति को यह श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की अनुनासी आवृत्ति के बराबर रखते हुए तीन अवयवों LC तथा को समांतर क्रम में लगाते है। हाल साई के समांतर LCR परिपथ में इस आवृत्ति पर कुल धारा न्यूनतम है। इस आवृत्ति के लिए प्रश्न 11 में निर्दिष्ट स्रोत अथवा अवयवों के लिए परिपथ की हर शाखा में धारा के RMS मान का परिकलित कीजिए। हल समांतर LCR परिपथ की परिबाधा Z निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होती है 1/Z बराबर अंडर रूट कोष्टक में 1/R स्क्वायर प्लस कोष्टक में 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज। अनुनादी आवृत्ति के लिए XC बराबर XC, अतः इस स्थिति में 1/Z न्यूनतम होगी, अतः प्रतिबाधा Z अधिकतम होगी। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा न्यूनतम होगी। प्रश्न नंबर 11 से VRMS बराबर 230, VR बराबर 40 ओम, L बराबर 5.0 H, C बराबर 80 गुणे 10 से घाते -6, FW बराबर 50 रेड इनवर्स। अनुनादी आवृत्ति LC व R तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तीनों के सिरों का विभवांतर समान प्रत्येक VRMS बराबर 230 V होगा। अतः प्रतिरोध में धारा IR बराबर VRMS बटा R बराबर 230/40 बराबर 5.75 एम्पियर। प्रेरक के में धारा IL बराबर VRMS बटा WL बराबर 230/50 गुणे 5 बराबर 0.92 एम्पियर। संधारित्र में धारा IC बराबर VRMS बटा XC बराबर WC गुणे VRMS बराबर 50 गुणे 80 गुणे 10 से घाते -6 गुणे 230 बराबर 0.92 एम्पियर। प्रश्न नंबर 18, परिपथ को जिसमें 80 mH का एक प्रेरक तथा 60 μF का संधारित्र श्रेणी क्रम में है, 230 वोल्ट 50 HZ की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। ए धारा का आयाम तथा RMS मानों को निकालिए। बी हर अवयव की सिरों पर विभवपात के RMS मानों को निकालिए। सी प्रेरक में स्थानांतरित माध्य शक्ति कितनी है। डी संधारित्र में
स्थानांतरित माध्यम शक्ति कितनी है? ई परिपथ द्वारा अवशोषित कुल माध्य शक्ति कितनी है? माध्य में यह समाविष्ट है कि इसे पूरे चक्र के लिए लिया गया है। हल दिया है यल बराबर 80 गुणे 10 से घाते -3, यच सी बराबर 60 गुणे 10 से घाते -6, यफ वी आर एम एस बराबर 230 वी बराबर 50 एच जेड। ए प्रेरण प्रतिघात यक्स यल बराबर 2 पाई वी एल बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे 50 गुणे 80 गुणे 10 से घाते -3 बराबर 25.12 ओम। धारितीय प्रतिघात यक्स यल बराबर 1/2 पाई वी सी बराबर 1/2 गुणे 3.14 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 10 से घाते -6 बराबर 53.07 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर यक्स सी माइनस यक्स एल बराबर 27.95 बराबर 28 ओम। परिपथ में धारा आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटा जेड बराबर 230/28 बराबर 8.21 एम्पियर। धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर आई आर एम एस √2 बराबर 8.21 गुणे 1.414 बराबर 11.60 एम्पियर। बी प्रेरक के सिरों पर विभवपात वी एल बराबर आई आर एम एस गुणे यक्स एल बराबर 8.21 गुणे 25.12 बराबर 206 वी। संधारित्र के सिरों पर विभवपात वी सी बराबर आई आर एम एस गुणे यक्स सी बराबर 8.21 गुणे 53.07 बराबर 436 वी। सी प्रेरक के लिए धारा तथा विभवांतर के बीच कालांतर फाई बराबर पाई/2। प्रेरक के माध्य शक्ति पी एल बराबर वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कॉस पाई/2 बराबर 0। डी संधारित्र के लिए धारा का विभवांतर के लिए कालांतर फाई बराबर पाई/2। संधारित्र के माध्य शक्ति पी सी बराबर वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कॉस फाई/2 बराबर 0। ई परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति की शून्य होगी, शक्ति भी शून्य होगी। प्रश्न नंबर 19, कल्पना कीजिए कि प्रश्न 18 में प्रतिरोध 15 ओम है। परिपथ के हर अवयव को स्थानांतरित माध्यम शक्ति तथा संपूर्ण अवशोषित शक्ति को परिकलित कीजिए। हल प्रश्न नंबर 18 से यक्स एल बराबर 25.12 ओम, यक्स सी बराबर 53.07 ओम तथा आर बराबर 15 ओम, वी आर एम एस बराबर 230 वोल्ट, जेड बराबर √ कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में यक्स एल माइनस यक्स सी का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर √15 का कोष्टक में 15 का होल स्क्वायर प्लस 25.12 माइनस 53.07 का होल स्क्वायर बराबर 31.7 ओम। परिपथ में धारा आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस बटा जेड बराबर 230/31.7 बराबर 7.26 ओम। प्रेरक तथा संधारित्र दोनों को स्थानांतरित माध्य शक्ति शून्य है। प्रतिरोध को स्थानांतरित माध्य शक्ति पी आर बराबर कोष्टक में आई आर एम एस का होल स्क्वायर गुणे आर बराबर कोष्टक में 7.26 का होल स्क्वायर गुणे 15 बराबर 791 डब्ल्यू। परिपथ द्वारा अवशोषित संपूर्ण माध्य शक्ति बराबर 791 डब्ल्यू। प्रश्न नंबर 20, एक श्रेणी एल सी आर परिपथ को जिसमें एल बराबर 0.12 एच सी बराबर 480 एन एफ आर बराबर 23 ओम 230 वी परिवर्तित आवृत्ति वाल स्रोत से जोड़ा गया है। ए स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिस पर धारा आयाम अधिकतम है, इस परिपथ इस अधिकतम मान को निकालिए। बी स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिसके लिए परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति अधिकतम है। सी स्रोत की किस आवृत्ति के लिए परिपथ को स्थानांतरित शक्ति अनुनादी आवृत्ति की शक्ति की आधी है। डी दिए गए परिपथ के लिए क्यू कारक कितना है। हल ए अधिकतम धारा के लिए यक्स एल बराबर यक्स सी अनुनाद की स्थिति, इस स्थिति में स्रोत की आवृत्ति डब्ल्यू नॉट बराबर 1/√LC बराबर 1/√0.12 गुणे 480 गुणे 10 से घाते -9 बराबर 4167 रेड एस इनवर्स। वी नॉट बराबर W/2 पाई बराबर 4167/2 गुणे 3.14 बराबर 663 एच जेड। इस आवृत्ति के लिए परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर आर बराबर 23 ओम। धारा का आयाम आई नॉट बराबर वी नॉट बटा जेड बराबर वी आर एम एस √2 बटा आर। आई नॉट बराबर 230 √2 बटा 23 बराबर 14.14 ए। वी प्रेरक व संधारित्र द्वारा अवशोषित माध्य शक्तियाँ शून्य है। परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति P बराबर आई स्क्वायर
आर एम एस गुणे पी आर बराबर पी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर एम एस। स्पष्ट है कि शक्ति P महत्तम होगी यदि प्रवाहित धारा महत्तम हो। इसके लिए एक्स एल बराबर एक्स सी, अतः स्रोत की आवृत्ति W नॉट बराबर 1/√LC बराबर 4167 HZ अथवा V नॉट बराबर 663 HZ। इस स्थिति में माध्यम शक्ति P बराबर आई स्क्वायर आर एम एस गुणे आर बराबर कोष्टक में आई नॉट बटा √2 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर गुणे आर बराबर 1/2 गुणे कोष्टक में 14.14 का होल स्क्वायर गुणे 23 बराबर 2300 डब्ल्यू सी √W बराबर आर बटा 2L बराबर 23/2 गुणे 0.12 बराबर 95.8 रेड एस इनवर्स। डेल्टा V बराबर डेल्टा W बटा 2 पाई बराबर 95.8 बटा 2 गुणे 3.14 बराबर 15.2 HZ। अतः वे आवृत्तियां जिन पर परिपथ द्वारा अवशोषित शक्ति महत्तम शक्ति की आधी होगी होगी निम्नलिखित है। V बराबर V नॉट प्लस माइनस डेल्टा V बराबर 663 प्लस माइनस 15, V बराबर 678 HZ या 648 HZ। डी परिपथ के लिए Q बराबर एक्स एल बटा आर बराबर W नॉट एल बटा आर बराबर 4167 गुणे 0.12 बटा 23 बराबर 31.7। प्रश्न नंबर 21, एक श्रेणी बद्ध LCR परिपथ के लिए जिसमें L बराबर 3.0 H, C बराबर 27 म्यू F तथा R बराबर 7.4 ओम अनुनादी आवृत्ति तथा एक कारक निकालिए। परिपथ के अनुनाद की क्षीणता को सुधारने की इच्छा से अर्ध उच्चिष्ट पर पूर्ण चौड़ाई को 2 गुणक द्वारा घटा दिया जाता है। इसके लिए उचित उपाय सुझाइए। हर अनुनादी आवृत्ति WR बराबर 1/LC 1/√LC बराबर 1/√3.0 गुणे 27 3.0 गुणे 27 गुणे 10⁻⁻6 बराबर 111 रेड यस इनवर्स तथा Q बराबर XL बटा R बराबर WR गुणे L बटा R बराबर 111 गुणे 3.0 बटा 7.4 बराबर 45। अर्ध उच्चिष्ट पर पूर्ण चौड़ाई को आधा करने अथवा समान आवृत्ति के लिए Q को दोगुना करने हेतु प्रतिरोध R का आधा कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, क्या किसी एसी परिपथ में प्रयुक्त तात्क्षणिक वोल्टता परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए अवयवों के सिरों पर तात्क्षणिक वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है? क्या यही बात RMS वोल्टताओं में भी लागू होती है? नंबर 2, प्रेरण कुंडली के प्राथमिक परिपथ में एक संधारित्र का उपयोग करते हैं। नंबर 3, एक प्रयुक्त वोल्टता संकेत एक DC वोल्टता तथा उच्च आवृत्ति के एक AC वोल्टता के अध्यारोपण से निर्मित है। परिपथ एक श्रेणीबद्ध प्रेरक तथा संधारित्र से निर्मित है। दर्शाइए कि DC संकेत C तथा AC संकेत L के सिरे पर प्रकट होगा। नंबर 4, एक लैंप से श्रेणी क्रम में जुड़ी चौक को एक DC लाइन से जोड़ा गया है। लैंप तेजी से चमकता है। लोक में लोहे के कोड को प्रवेश कराने पर लैंप की दीप्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि एक AC लाइन से लैंप का संयोजन किया जाए तो तदनुसार प्रेक्षणों की प्रागुक्ति कीजिए। नंबर 5, AC मेंस के साथ कार्य करने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चौक कुंडली की आवश्यकता क्यों होती है? चौक कुंडली के स्थान पर सामान्य प्रतिरोधक का उपयोग क्यों नहीं होता? उत्तर, हाँ, परंतु यह तथ्य RMS वोल्टताओं के लिए सत्य नहीं है क्योंकि विभिन्न अवयवों की RMS वोल्टताओं समान कला में नहीं है। नंबर 2, संधारित्र को जोड़ने से परिपथ को तोड़ते समय चिनगारी देने वाली धारा संधारित्र को आवेशित करती है, अतः चिनगारी नहीं निकल पाती। नंबर 3, संधारित्र DC सिग्नल को रोक देता है, अतः DC सिग्नल वोल्टता संधारित्र के सिरों पर प्रकट होगा जबकि AC सिग्नल प्रेरक की सिरों पर प्रकट होगा। नंबर 4, DC लाइन के लिए V बराबर 0 अतः चौक की प्रतिबाधा XL बराबर 2 पाई VL बराबर 0 अतः चौक दृष्ट धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालती। इससे लैंप तेज चलता है। AC लाइन
में चोक उच्च प्रतिघात उत्पन्न करती है। यल का मान अधिक होने के कारण अतः लैंप में धारा घट जाती है और उसकी चमक मध्यम पड़ जाती है। नंबर 5, चोक कुंडली एक प्रेरक का कार्य करती है और बिना शक्ति खर्च किए ही धारा को कम कर देती है। यदि चोक के स्थान पर प्रतिरोधक का प्रयोग करें तो वह धारा को कम तो कर देगा, परंतु इससे विद्युत शक्ति ऊष्मा के रूप में व्यय होती रहेगी। प्रश्न नंबर 23, एक शक्ति संप्रेरण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली बराबर 4000 फेरे हैं 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीय में कितने फेरे होने चाहिए? हल दिया है एनपी बराबर 4000, वीपी बराबर 2300 वोल्ट, वीएस बराबर 230 वोल्ट, एनएस बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र वीएस बटा वीपी बराबर एनएस बटा एनपी से द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस बराबर वीएस बटा वीपी गुणे एनपी बराबर 230 बटा 2300 गुणे 4000 बराबर 400। प्रश्न नंबर 24, एक जल विद्युत शक्ति संयम में जल दाब शीर्ष 300 एम की ऊंचाई पर है तथा उपलब्ध जल प्रवाह 100 एम की पावर 3 एस इनवर्स है। यदि टरबाइन जनित्र की दक्षता 60% हो तो संयंत्र से उपलब्ध विद्युत शक्ति का आकलन कीजिए। जी बराबर 9.8 एम एस की पावर -2। हल दिया है एच बराबर 300 एम, जी बराबर 9.0 एम बटा एस, जल का आयतन वी बराबर 100 एम की पावर 3, समय टी बराबर 1 एस, जनित्र की दक्षता बराबर 60%, जल विद्युत शक्ति जल स्तंभ का दाब यक्स प्रति सेकंड प्रवाहित, जल का आयतन बराबर एच भी जी गुणे वी बराबर 300 गुणे 10 गुणे 9.8 गुणे 100 बराबर 29.4 गुणे 10⁻7 भी, जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति बराबर कुल शक्ति गुणे दक्षता बराबर 29.4 गुणे 10⁻7 गुणे 60 बटा 100 बराबर 176.4 गुणे 10⁻6, डब्ल्यू बराबर 176.4 एम डब्ल्यू। प्रश्न नंबर 25, 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयम में 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से कस्बे में 220 वोल्ट पर 800 केडब्ल्यू शक्ति की आवश्यकता है। विद्युत शक्ति ले जाने वाली दोनों तार की लाइनों का प्रतिरोध 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है। कस्बे को उस स्टेशन में लगे 4000 - 220 वोल्ट अपचाई ट्रांसफार्मर से लाइन द्वारा शक्ति पहुंचाती है। ए, ऊष्मा के रूप में लाइन से होने वाली शक्ति के क्षय का आकलन कीजिए। बी, संयंत्र से कितनी शक्ति की आपूर्ति की जानी चाहिए यदि क्षण द्वारा शक्ति का क्षय नगण्य है। सी, संयंत्र में ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता बताइए। हल ए, तार की लाइनों का प्रतिरोध आर बराबर 30 किलोमीटर गुणे 0.5 ओम, किलोमीटर इनवर्स बराबर 15 ओम। उप स्टेशन पर लगे ट्रांसफार्मर के लिए वीपी बराबर 4000 वी, वीएस बराबर 220 वोल्ट माना। प्राथमिक परिपथ में धारा बराबर आईपी, द्वितीय परिपथ में धारा आईएस। ट्रांसफार्मर द्वारा द्वितीय परिपथ में दी गई शक्ति वीएस गुणे आईएस बराबर 800 केडब्ल्यू बराबर 800 गुणे 10⁻3 डब्ल्यू। वीपी गुणे आईपी बराबर वीएस गुणे आईएस से प्राथमिक परिपथ में धारा आईपी बराबर वीएस गुणे आईएस बटा वीपी बराबर 800 गुणे 10⁻3 बटा 4000 बराबर 200 एम्पियर। यह धारा सप्लाई लाइन से होकर गुजरती है। लाइन में होने वाला शक्ति क्षय पी बराबर आई पी टू गुणे आर बराबर कोष्टक में 200 का होल स्क्वायर गुणे 15 डब्ल्यू बराबर 600 के डब्ल्यू। बी, संयंत्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शक्ति बराबर 800 के डब्ल्यू बराबर 600 के डब्ल्यू बराबर 1400 के डब्ल्यू। सी, सप्लाई लाइन पर विभवांतर वी बराबर आई पी बराबर आर बराबर 200 गुणे 15 बराबर 3000 वी। उप स्टेशन पर लगा अपचाई ट्रांसफार्मर 4000 वी - 220 वोल्ट प्रकार का है, अतः इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर विभवानुपात बराबर 4000 वी। संयंत्र पर लगे उपचाई ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किए जाने वाली वोल्टता बराबर 3000 + 4000 बराबर 7000 वोल्ट, अतः यह ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट - 7000 वोल्ट प्रकार का होना चाहिए। सप्लाई लाइन में प्रतिशत शक्ति क्षय बराबर 6000 के डब्ल्यू बटा
600 kW बटा 1400 kW गुणे 100 बराबर 42.86%। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 25 को पुनः कीजिए। इसमें पहले के ट्रांसफार्मर के स्थान पर 40,000 माइनस 220 वोल्ट का अपचायी ट्रांसफार्मर है। पूर्व की भांति क्षरण के कारण हानियों को नगण्य मानिए। यद्यपि अब यह सन्निकटन उचित नहीं है क्योंकि इसमें उच्च वोल्टता पर स्वप्रेषण होता है। अतः समझाइए कि क्यों उच्च वोल्टता स्वप्रेषण अधिक वरीय है। हल ए। पूर्व प्रश्न की भांति Vs बराबर Is बराबर 800 गुणे 10 से घाते 3, IP बराबर Vs गुणे Is बटा Vp बराबर 800 गुणे 10 से घाते 3 बटा 40,000 बराबर 20 एम्पियर। इस बार Vp बराबर 40,000 V। लाइन में होने वाला शक्ति वह P बराबर I स्क्वायर यस गुणे आर। P बराबर 20 का होल स्क्वायर गुणे 15 बराबर 6000। W बराबर के 6 के W। B संयंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति बराबर 800 kW प्लस 6 kW बराबर 808 W। सी सप्लाई लाइन पर विभवपात V बराबर यल पी गुणे आर बराबर 20 गुणे 15 बराबर 300 वोल्ट। उप स्टेशन पर लगा ट्रांसफार्मर 40,000 V माइनस 220 वोल्ट प्रकार का है। अतः इसकी प्राथमिक कुंडली पर विभवपात बराबर 40,000 V। संयंत्र पर लगे उपचायी ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान की जाने वाली वोल्टता बराबर 40,000 V प्लस 300 V बराबर 40,300 वोल्ट। संयंत्र पर लगा ट्रांसफार्मर 440 V माइनस 40,300 V प्रकार का होना चाहिए। सप्लाई लाइन में प्रतिशत शक्ति 6 बराबर 6 बटा 806 गुणे 100 बराबर 0.74%। प्रत्यावर्ती धारा 247। प्रश्न नंबर 25 व 26 की हलों से स्पष्ट है कि विद्युत शक्ति उच्च वोल्टता पर संप्रेषित करने से सप्लाई लाइन में होने वाला शक्ति क्षय बहुत घट जाता है। यही कारण है कि विद्युत उत्पादन संयंत्रों में विद्युत शक्ति का संप्रेरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।